प्राप्त नहीं होते। समझे भगवान क्या कर रहे हैं कि आप ऋषि गण क्या कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप प्रचुर मात्रा धन से, आप धन के द्वारा भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। कोई कर सकता है? आप अपने ऐश्वर्य से, धन से और उच्च शिक्षा से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप सोचें कि हम IITian हैं, MTech हैं, BTech हैं, PhD किया हुआ है, सारी उच्च शिक्षा प्राप्त कर लीजिए, लेकिन उससे भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। आपका कितना भी ऐश्वर्य हो, आप सोचें कि हम धन के द्वारा 1008 प्रकार के व्यंजनों के द्वारा, 56 भोग के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, तो आप नहीं कर सकते। भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए? कौन बताए? हाँ, यस, आपका हृदय बहुत ही निर्मल हो, अशुद्ध भाव हो, कपट रहित अगर आपका प्रेम है, तभी आप भगवान को क्या कर सकते हैं? प्रसन्न कर सकते हैं। ये उदाहरण स्वयं कृष्ण ने एक प्रसंग में समझाया है। वो कौन सा दृश्य है, आप लोग बताइए। हाँ, देखिए, ये उस समय का प्रसंग है जबकि धर्म के स्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर और 5 पांडव, और एक तरफ अधर्म का प्रतीक, अहंकार का प्रतीक, ऐश्वर्य का प्रतीक कौन था? दुर्योधन। जब स्वयं कृष्ण 5 पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके गए, तो दुर्योधन ने बहुत बड़ा भव्य, जानते हैं, उनको ठहरने के लिए 2 सुंदर महल थे। एक दुर्योधन का महल था और एक दुशासन का महल था। तो महाराजा धृतराष्ट्र ने कहा कि दुशासन का जो महल है वो बहुत खूबसूरत है और उनके महल में कृष्ण को ठहराया जाए। जानते हैं, भगवान न दुशासन के महल में ठहरे, न दुर्योधन के महल में ठहरे। भगवान किसके घर ठहरे? विदुर जी के घर ठहरे। क्योंकि भगवान को वो व्यक्ति पसंद है जो निष्कपट हो, निर्मल हो और सत्य का साथ देने वाला हो और धर्म के अनुसार आचरण करने वाला हो। गीत भगवान अपने प्रभुपाद में तात्म बताते हैं कि धर्मस्तु साक्षात् भगवत परितम। और धर्म की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? स्वयं भगवान के द्वारा की जाती है। इस समय उस समय का प्रसंग है जब धर्म के प्रतिष्ठापक भगवान कृष्ण स्वयं इस धरती पर आकर के धर्म की स्थापना कर रहे थे। आप खुद सोचिए, स्वयं भगवान स्वयं अपने आचरण से ये बताया कि मैं किसके पक्ष में रहता हूँ और किसके पक्ष में नहीं रहता हूँ, मैं किसको पसंद करता हूँ, किसको पसंद नहीं करता हूँ। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। तो इस धरती पर भगवान जब आते हैं तो इसमें बताया गया है, बताएंगे कि भगवान जो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन दोनों से क्या होते हैं? परे होते हैं। इन गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दुर्योधन ने बहुत प्रयास किया खिलाने का, लेकिन भगवान ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसके अंदर अहंकार था। भगवान को तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये जो प्रार्थना कही गई है, इसी में प्रभुपाद जी एक जगह ये बात समझाते हैं कि भगवान को तो क्या चाहिए?
अगर प्रेम से आप एक पत्ता, फल, जल, तुलसी दल युक्त अगर प्रेम से देते हैं तो भगवान क्या हो जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने कहा है, लेकिन संसार के लोगों की समस्या है कि भगवान की कही हुई बात वो मानते नहीं। ये समस्या है। कहते संसार में बड़ा कष्ट है, आपको तो संसार में कष्ट झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार ही दुख का घर है। ये किसका घर है, दुख का घर है। और दुख के घर में आप सुख की कामना नहीं कर सकते, लेकिन अज्ञानतावश हम ऐसा करते हैं। तो सुख कैसे मिलेगा उसका समाधान दिया गया है, लेकिन हम भगवान की बात को मानते नहीं हैं। इस पूरे संसार की समस्या है, क्योंकि ये गीता जो है भगवान का दिव्य ज्ञान, श्रीमद् भागवतम, ये जो दिव्य ग्रंथ हैं ये पूरे मानव समाज के लिए हैं, ये हर इंसान के लिए हैं। लेकिन निश्चित रूप से कोई इसको पढ़ता नहीं। बहुत मुट्ठी भर लोग, बहुत लिमिटेड लोग हैं जो इस्कॉन के भक्त के संपर्क में हैं। उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं, गीता तो ले लेते हैं लेकिन पढ़ते, मैं खुद जानता हूँ कई लोगों को। हम लोग मेंबर बनाते हैं, बुक सेट दे देते हैं, खोलते भी नहीं बहुत लोग तो, जैसा दिया हुआ है ऐसे रखेंगे। भागवतम देना शुरू किया कि लोग पढ़ेंगे, कोई खोलता नहीं, पेटी ऐसी रखी रहती है। तो गीता बेचने से, गीता रखने से कोई फायदा नहीं है। फायदा तब होगा जब आप गीता को पढ़ेंगे। आप ये इंतजार नहीं कर सकते कि जब मन में आएगा तब पढ़ेंगे। आप कब तक जिएंगे आपका कोई भरोसा, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। खाने के लिए तो आप नहीं टालते, तब तो आप कूद पड़ते हैं खाने के लिए। तो पढ़ने के लिए, गीता पढ़ने के लिए हम क्यों टालते हैं? हमको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। नहीं तो कब पढ़ेंगे, कब समझेंगे? कि पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है समझना। समझना से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्या, जीवन में उतारना। तो भगवान ने सुखी रहने का तरीका हमको दे दिया है, ऐसे भगवान इस धरती पर आते हैं। अब भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट होने वाले हैं मेरु देवी के गर्भ से। आगे का आप देखेंगे कितना सुंदर कि भगवान स्वयं अपने आचरण से धर्म की स्थापना करते हैं और सिखाते हैं कि हमें को भक्ति कैसे करना चाहिए। एक इंसान के रूप में हम अगर आते हैं तो हमें कैसे रहना चाहिए। अब भगवान ये शिक्षा दिया हुआ है। यही कृष्ण जब त्रेता युग में राम के रूप में आए, अवतार लिए, तो उन्होंने अपने आचरण से शिक्षा दी। अब भगवान कृष्ण अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा, आचरण के द्वारा शिक्षा दी। योगियों के बीच में योगेश्वर, राजनीतियों के बीच में कुशल राजनीतिक। उन्होंने हर आचरण को जो है शुद्धता से पुरवाया। ग्वाल बाल के साथ जब बचपन की लीलाएं देखिए, ग्वाल बाल के साथ लीलाएं करते थे, इसीलिए उनको लीला पुरुषोत्तम कहा गया। अब भगवान का हर कार्य उपदेश का है हमारे लिए अच्छा है। तो बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। भक्ति मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, और कोई साधन नहीं। तो भाई यहाँ पे परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऋषियों से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। फलस्वरूप उन्होंने स्वयं धर्माचरण करके दिखलाने और महाराजा नाभि की मनोकामना को पूरा करने का निश्चय किया। धर्माचरण करके क्या दिखलाने के लिए कि ब्रह्मचारी, संन्यास, वानप्रस्थ तथा गृहस्थ, ये जो आश्रम है इसके साथ हमें किस तरह से आचरण करना चाहिए। भगवान ने खुद इसके द्वारा शिक्षा दी इसके लिए। अतः वे
अपने गुणातीत आदि सत्य रूप में मेरुदेव के पुत्र भगवान प्रकट थे। तब प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस संसार पर होते हैं तो भगवान 3 गुणों से परे होते हैं। ये जो मायावादी लोग होते हैं इस चीज़ को नहीं समझ पाते और सोचते हैं कि भगवान, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, सब क्या हो गए, सब भगवान हो गए। ये सिद्धांत गलत है। भगवान एक ही होते हैं, सब भगवान नहीं होते। भगवान में, देवता में, पितरों में, गंधर्व में, किन्नर में, ये सब क्या है, अंतर होता है। देवता देवता होते हैं, पितर पितर होते हैं, भूत भूत होते हैं, प्रेत प्रेत होते हैं, और मनुष्य मनुष्य होता है। तो मनुष्य ये सोचे कि वो भी भगवान है, ये क्या है, एक गलत है। इसका खंडन शास्त्रों में किया गया है। हमारे प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह से इसको समझा है। तुम्हारे जो इस्कॉन के भक्त हैं इसको अच्छी तरह समझते हैं कि भगवान में, देवी देवता में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि देवताओं में भी ये सब सत्वगुण का फल है। जब इनका पूर्ण खत्म हो जाता है तब देवलोक से भी क्या करते हैं, नीचे आने का खतरा बना रहता है। इसलिए सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से ऊपर वो है शुद्ध सत्व गुण, जिसकी प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। क्योंकि इस कलयुग में इस प्रकृति के 3 गुण में सतोगुण ही प्रकृति का ही एक गुण है, लेकिन तमोगुण से अच्छा होता है रजोगुण और रजोगुण से अच्छा होता है सतोगुण। लेकिन इन तीनों गुणों में अगर आप हैं तो आप भगवत धाम जाने की कल्पना नहीं कर सकते कि तीनों जो हैं किसके गुण हैं, प्रकृति के गुण हैं। हमें इन तीनों प्रकृति गुणों से क्या करना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा। और ऊपर उठने का एक ही तरीका है जो हमें किसने दिया, चैतन्य महाप्रभु। क्या दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उस जमाने में जबकि कथा है प्रसंग, तब यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न किया जाता था। लेकिन इस कलयुग में भगवान कृष्ण स्वयं इस धरती पर आज से लोग 500 साल पहले आकर के नवद्वीप धाम मायापुर में इस भक्ति को और आसान कर दिया कि आपको बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा यज्ञ दिया, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, जहाँ आप कहीं भी यज्ञ कर सकते हैं। इसके लिए हवन सामग्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में आप यज्ञ नहीं कर सकते। फिर भी लोग करते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यज्ञ की जितनी सामग्री होती है उसमें क्या होता है, मिलावट होता है। कोई भी हवन सामग्री, चाहे घी हो, शहद हो, जितने भी चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, अशुद्ध होती हैं, शुद्ध नहीं होता। शहद भी शुद्ध नहीं होता, घी भी शुद्ध नहीं होता, दूध भी शुद्ध नहीं होता। आप खुद सोचिए, हवन सामग्री और जो यज्ञ कराते हैं पंडित या ब्राह्मण, वो भी इस कलयुग में शुद्ध नहीं। तो एक ही यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, क्योंकि हरिनाम में कोई मिलावट है ही नहीं। हरिनाम में कोई मिलावट नहीं है। इसलिए इस कलयुग में हमें एक ही यज्ञ करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अश्रील प्रभुपाद जी ने इसी हरिनाम के माध्यम से पापी से पापी, चारों पाप जिस करने वाले लोग विदेशों में जब प्रभुपाद जी गए थे, इसी हरिनाम की कृपा से प्रभुपाद जी उनको भी क्या कर दिया, पवित्र कर दिया। उनके भी हृदय को क्या कर दिया, निर्मल कर दिया। और आज पूरे दुनिया में लोग इस हरिनाम संकीर्तन से जुड़ करके अपना कल्याण कर रहे हैं।
कम से कम पवित्र होने का प्रयास तो कर रहे हैं, क्योंकि हृदय की पवित्रता का एक ही साधन है, वो क्या है? हरिनाम। एक ही साधन है, हृदय को शुद्ध करने का एक ही साधन है, वो क्या है? हरिनाम। हरे कृष्ण नाम का जप करना, कीर्तन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, कथा सुनना और सुनाना, ये सब हमारे हृदय को क्या करते हैं? पवित्र करते हैं। ये नहीं सोच सकते कि हम डिटर्जेंट पी गए और हृदय साफ हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो जो ऊपरी वस्त्र है इसको साफ करने के है, लेकिन हृदय को साफ करने का एक ही डिटर्जेंट है, वो क्या है? हरिनाम, जिसके द्वारा हम अपने हृदय को साफ कर सकते हैं। और तब भगवान की छवि क्या होगी? प्रतिबिंबित होगी। तो बहुत ही आवश्यक है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं कि जो धर्म है, धर्म तो भगवान की देन है। जिस प्रकार के विधि राज की देन होता है, मानव निर्मित धर्म क्या निरर्थक होते हैं। सिंह भागवतम में मानव निर्मित धर्म को कैतव धर्म, धोखाधड़ी कहा गया है। मानव समाज को धार्मिक नियमों का आचरण सिखाने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं कि एक मानव का आचरण क्या होता है, ये स्वयं भगवान आकर हमें क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं। लेकिन भगवान के द्वारा दी गई शिक्षा मानव अपना नहीं रहा है। आप यहाँ इतनी मात्रा में बैठे हैं क्योंकि आप लोगों ने अपनाया है, क्योंकि भक्तों की संगति से ही भक्ति आपके अंदर आती है, ये जान लीजिए। इसलिए प्रीचिंग द एसेंस, प्रचार ही क्या है? सार है। अब आप खुद सोचे कि अकेले प्रभुपाद जी इस धरती, पृथ्वी कितनी बड़ी है, और हमारे प्रभुपाद जी अकेले अमेरिका गए 70 साल की अवस्था में, और हरिनाम के द्वारा, भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा, और प्रसाद खिला करके, और अपना संग दे करके, एसोसिएशन दे करके पूरे दुनिया को क्या कर दिया? बदल दिया। आज अगर आप इतनी संख्या में यहाँ बैठे हैं तो प्रभुपाद जी को जैसे बैठे हैं। भक्तों की संगति से, जैसे भी एक बहुत सुंदर कार्यक्रम हमारे आयोजित किया गया था, महामिलन भक्त वृक्ष। हमारे कई भक्त इस्कॉन में, इसमें 20,000 से ज़्यादा भक्त वृक्ष चल रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा भक्त वृक्ष चल रहा है ना। आप खुद सोचिए, हमारे जो भक्त हैं, विशेषकर हमारा जो इस्कॉन यूथ फोरम डिपार्टमेंट है, वो किस तरह से हमारी युवाओं के बीच में अलग अलग सेल बना करके प्रचार कर रहा है, ये आप सब भक्तों को पता होना चाहिए। एक कार्यक्रम चलता है बेस। बेस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेस, हाँ, कजे। इसके माध्यम से आप जानते कितना प्रचार चल रहा है। हम तो पूना भी गए थे, अपने दिल्ली के कई बेस में गए, हमारे प्रभु जी लोग प्रचार करते हैं। इस बेस और भक्त वृक्ष के माध्यम से कितने भक्त जुड़ रहे हैं, क्योंकि यही प्रभुपाद जी चाहते हैं। वास्तव में ये जो वृक्ष है, आप देखें कि एक भक्ति का ही वृक्ष ऐसा होता है, वो अपने आप में खुद वृक्ष होता है और खुद ही सिंचता भी है। अब इस भक्त वृक्ष की जो सिंचाई होती है, उसका जल क्या है? कौन बताए? श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। ये जो भक्ति वृक्ष है, इसकी सिंचाई किससे होती है? श्रवण से और कीर्तन से। हम सब, आप सब भक्त जो जुड़े हुए हैं, जानते हैं कि भक्ति का, नवदा भक्ति में जो पहला स्थान किससे होता है?
श्रवण से। अगर आपका प्रथम स्टेप, पहला सोपान, सीढ़ी अगर श्रवण जितना मजबूत है ना, ये नींव होती है किसकी? श्रवण की। इसीलिए कथा में हमको श्रवण करना चाहिए कि भक्ति की प्रथम सीढ़ी यही होती है श्रवण। श्रवण और कीर्तन, इन दोनों से इस भक्त वृक्ष की क्या होती है? सिंचाई होती है। श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। तो आपका जो भक्ति का वृक्ष है वो बड़ी तेजी से आगे फैलेगा। और कितनी सच्चाई है आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म वृक्ष के नीचे ही हुआ था। कितने लोगों ने वो वृक्ष देखा है? नीम, इसलिए उनका क्या नाम पड़ा? निमाई। आप सबसे अनुरोध है कि जब आप इस बार कोलकाता जाइए तो हमारे जो प्रभुपाद जी हैं उनका जन्म स्थली भी देख कर आइए। प्रभुपाद जी का जन्म स्थली कितने लोगों ने देखा है? माया बस एक लोगों ने देखा है, प्रभु जी ने देखा। आप सबसे अनुरोध है कि आप जब भी मायापुर के जाए तो आपको कलकत्ता से ही जाना पड़ता है। कलकत्ता से ही जाना पड़ता है। तो आप लोग प्रभुपाद जी की जन्म स्थली जरूर देखिए, क्योंकि प्रभुपाद जी तुम्हारे प्राणधन है। अगर प्रभुपाद जी इस धरती पर आए नहीं होते तो हम लोग यहाँ पे नहीं होते। ये जान लीजिए, ये सच्चाई है। अब प्रभुपाद जी को स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भेजा, भगवान के द्वारा भेजे गए एक मैसेंजर जो उनका संदेश लेकर के इस धरती पर आए। और चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है उसको लेकर के पूरी दुनिया में क्या कर दिया? प्रभुपाद जी ने 13 बार पृथ्वी का परिक्रमा करके उस संदेश को फैलाया। उसका फल आज पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। तो उनका जन्मस्थली आपको अवश्य देखना चाहिए। जानते हैं प्रभुपाद जी का जन्म अपने नानी के घर हुआ था। कहाँ हुआ था? नानी के घर। पहले ज़माने में प्रथा होती थी कि जब पहला संतान होता था तो स्त्री जो होती थी वो मायके चली जाती थी, है ना। मायके में पहली डिलीवरी होती थी, ये सिस्टम था दादा परदादा पुराने ज़माने में। तो जब प्रभुपाद जी पैदा होने वाले, अवतार लेने वाले हुए तो कहाँ, उनकी माँ कहाँ चली गई? मायके। तो प्रभुपाद जी अपने नाना के घर, नानी के घर जन्म लिए। और वो नानी का घर देखने अवश्य जाइए। छोटे छोटे कमरे हैं और बिल्कुल कमरे के सामने एक बड़ा सा वृक्ष है। और जानते हो उस वृक्ष किसका है? कटहल का वृक्ष। किसका वृक्ष? कटहल का। तो प्रभुपाद जी का जन्म भी कटहल वृक्ष के नीचे ही हुआ। हाँ, चैतन्य महाप्रभु वृक्ष के नीचे प्रकट हुए, हमारे प्रभुपाद जी भी वृक्ष के ही नीचे प्रकट हुए। लेकिन वृक्ष किसका था? कटहल का था। तो वहाँ पे इस्कान ने बोर्ड लगा दिया है कि वही कटहल का वृक्ष है जहाँ इस्कान के संस्थापकाचार्य स्वयं प्रभुपाद जी ने जन्म लिया। तो आप लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप देखिए, आप जाके देखिए कि हम लोग इतने बड़े बड़े मकान में रह कर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और प्रभुपाद जी तो एक छोटे सी जगह में, वो नानी के घर कहाँ पे, आप देख के हैरान होंगे कि इतने छोटे सी जगह में एक पेड़ के नीचे हमारे प्रभुपाद जन्म लिए। और आज कितने बड़े बड़े पैलेस बना दिए। हाँ, कुछ सोचिए, ये खुद एक पैलेस है। मैं तो हैरान हूँ। भी मैं पिछली बार 2 दिन पहले गाजियाबाद गया था, तो गाजियाबाद में भी प्रभुपाद जी के लिए बहुत भव्य आल्टर बनाया गया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए वह प्रभुपाद जी, आप सोचिए कि जो दिव्य पुरुष कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये वृक्ष भक्ति वृक्ष नाम ऐसे नहीं दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म वृक्ष के नीचे हुआ, प्रभुपाद जी का जन्म भी किसके नीचे हुआ? वृक्ष के नीचे हुआ। और जब प्रभुपाद जी हरि नाम ले करके, भगवत गीता का संदेश ले करके अमेरिका गए तो न्यूयॉर्क सिटी के
टॉमकिन स्क्वायर पार्क में भी एक वृक्ष के नीचे से शुरुआत की। वहां पे भी बोर्ड लगा हुआ है कि ये वही वृक्ष है जहां इस्कॉन के संस्थापकाचार्य स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा मूवमेंट स्टार्ट किया। वृक्ष के नीचे से स्टार्ट जन्म लेना, इस्कॉन के संस्थापक का जन्म लेना वृक्ष के नीचे, इस्कॉन की शुरुआत करना वृक्ष के नीचे है ना। लेकिन अब प्रभुपाद जी के वृक्ष के नीचे प्रभुपाद नहीं रह रहे हैं, अब तो बड़े बड़े पैलेस और महल बन गए हैं। आप खुद सोचिए, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मोमेंट को कितनी तेजी से और कितना घर घर जाकर क्या करें, फैलाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। प्रभुपाद जी ने जो करना था कर दिए है ना। अब प्रभुपाद शिष्य कर रहे हैं, अब प्रभुपाद शिष्य के साथ हम उनके शिष्य, हमारी जो ये वर्तमान पीढ़ी चल रही है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम सब की यही जिम्मेदारी है कि चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है, मिशन है, एक घर घर और गांव गांव क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। तो भी जो गीता का आंदोलन है, मैराथन, प्रभुपाद जी ने इसलिए स्टार्ट किया था। तो हम गीता के द्वारा और दिव्य संदेश के द्वारा घर घर में क्या करना, हमको प्रचार करना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से इस संसार के लोगों का कल्याण हो सकता है और कोई साधन नहीं है। तो प्रभुपाद जी अपने इसमें बता रहे हैं कि किस तरह से कि मानव समाज को धार्मिक नियमों का आचरण सिखाने के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं। जैसे भगवान श्री राम जब मर्यादा खत्म हो रही थी, किसके द्वारा, कौन बताएगा, रावण के द्वारा। किसके द्वारा मर्यादा खत्म हो रही थी, रावण के द्वारा। रावण ने आदेश दे दिया था सारे राष्ट्र सबको कि जहाँ ऋषि मुनि तपस्वी हैं सबको नष्ट कर। सब उनका ऋषि मुनि उन राष्ट्रों के क्या होते थे, आहार होते थे, यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकते थे। विश्वामित्र जैसे लोग तपस्या नहीं कर पाते थे, यज्ञ नहीं कर पाते थे, और उनका भी यज्ञ जो है अनुष्ठान भंग कर दिया था। ऋषि मुनियों को खा लेते थे। तब कौन प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए। अब भगवान ऐसे नहीं प्रकट हुए, यही सारी देवी देवता, ये देवी देवता विशेषकर ब्रह्मा जी और शंकर जी, ये ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अब भगवान ने इन दोनों को डांटा भी है कि आप लोग बिना सोचे समझे वरदान देते रहते हो, अब मुसीबत जब खुद पड़ जाते हो तो हमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो अब वरदान जब दो भविष्य में तो सोच समझ के दो। तो ये देवता लोग भी जब खुद परेशान हो जाते हैं, ब्रह्मा जी खुद परेशान हो गए थे, शंकर जी खुद परेशान हो गए थे, इंद्र स्वयं परेशान, सब भागे भागे फिर रहे थे, धरती माता परेशान थी, तो सब मिलकर के किसके पास गए, भगवान के पास। तब भगवान ने कहा कि मैं स्वयं एक मनुष्य के रूप में अवतार लूँगा, क्योंकि रावण का वरदान ही ऐसा था, उसने ऐसा वरदान ब्रह्मा से मांग लेता कि उसे सिर्फ मनुष्य ही मार सकता था। अब वरदान मांगते वक्त उसने सब कुछ मांगा, लेकिन मनुष्यों की बात नहीं की, क्योंकि मनुष्यों को, अब बानरों को, पशुओं को कुछ समझता ही नहीं था। वो सोचता था कि राक्षस हमारे ऐसे ही खा जाएंगे, मनुष्यों को नहीं डरता था मनुष्यों से। लेकिन भगवान इसीलिए मनुष्य के रूप धारण करके इस धरती पर आया, अब मर्यादा को स्थापना की। आप खुद सोचिए, अपने आचरण से भगवान सुबह उठ करके अपने माता पिता गुरु को क्या करते थे, प्रणाम करते थे, सबको सम्मान देते थे। प्रजा देखिए, उनकी विनम्रता, विनयशीलता भगवान को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। कि जब प्रजा के बीच में भगवान राम जाते थे तो प्रजा से पहले भगवान स्वयं प्रणाम कर लेते थे। आप समझे एक कितनी बड़ी विनम्रता थी, एक राजा होकर के, है ना, जबकि प्रजा तो प्रणाम करते ही करती थी राजा को, है ना, लेकिन भगवान
इतने विनम्र कि स्वयं पहले प्रणाम कर लेते थे। वो आदमी पानी पानी हो जाता था। भगवान इसलिए सबके हृदय में विराजमान थे। और आजकल के राजा कोई शिष्टाचार नहीं रह गया है भगवान राम की इस तरह से। तो भगवान कभी प्रभुपाद करें कि अपने आचरण से भगवान इस संसार में आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। अरे किस तरह से हमें रहना चाहिए समाज के बीच में, स्वयं शिक्षा देते हैं। तो रामावतार में आप समझाते भगवान कृष्ण भी इसी तरह से इस धरती पर आए। कंस का जितना भी अत्याचार था और उसके जितने भी अत्याचारी थे, आपको सब कथा मालूम है, एक एक चुन चुन करके भगवान ने मारना शुरू किया। और अंत में कंस को भी क्या किया भगवान ने, उसको भी दंड दिया। और उसको दंड दे करके अपने नाना, क्या नाम था उनका, उग्रसेन जी महाराज, उनको पुनः राजा बनाए। कि भगवान यही चाहते हैं कि राजा क्या होना चाहिए, धर्म के अनुसार चलना चाहिए। कि राजा अगर धार्मिक होगा, भगवान के बनाए गए नियमों के अनुसार चलेगा, तभी वो प्रजा का कल्याण कर सकते हैं। आजकल के तो राजा भी चोर और प्रजा भी उससे कम नहीं है, क्योंकि प्रजा ही चुनती है। आप खुद सोचिए। इसलिए कोई भी प्रसन्न नहीं है। प्रसन्नता न होने का एक ही कारण है, क्योंकि जो मनुष्य मानव समाज है अपने आप को धर्म से अलग करते जा रहा है, कृष्ण से विमुख होता जा रहा है। तो उसका एकमात्र आशा है किससे, इस्कॉन संस्था से। इस पूरे दुनिया में बहुत से संस्थाएं चल रही हैं, ये जान लीजिए, लेकिन जो हमारी संस्था है, जो इस्कॉन है, एक बहुत सिस्टमैटिक ढंग से इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। बाकी आप जाइए, कोई नियम पालन करता ही नहीं है। खाने पीने पर कई जगहों पे कोई प्रतिबंध नहीं है, बस उनके शिष्य बन जाओ, बस यही उनकी महानता है। इसीलिए संसार में क्या हो रहा है, लोग तो बहुत प्रचार कर रहे हैं, लेकिन भक्ति बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी चाहते थे, प्रभुपाद इस्कॉन की स्थापना इसी ने कहा। ये इस्कॉन किसके लिए है, हर इंसान के लिए है। किसके लिए है, हर इंसान के लिए। जहाँ इंसान वहीं इस्कॉन, ये नारा है, जहाँ इंसान वहीं इस्कॉन। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जितने मंदिर बनाए, वनों में नहीं बनाए, जंगलों में नहीं बनाए, एकदम मेन सेंटर में इस्कॉन जितनी भी मंदिर बने हैं सब पास कॉलोनी में हैं, जहाँ इंसान रहता है। क्योंकि इंसान को ही एक ज्ञान देना है। क्योंकि जो धर्म का नियम है, भगवद गीता है, हरिनाम है, ये किसके लिए है, इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी जहाँ भी मंदिर खोले वहीं खोले जहाँ इंसान रहता है। सच है कि नहीं सच है, यही सच। प्रभुपाद जी ने, इसलिए प्रभुपाद जी इच्छा थी, उन्होंने हमारे गुरु महाराज गोपाल स्वामी महाराज से कहा कि दिल्ली में, जो कि राजधानी भारतवर्ष की, यहाँ साउथ दिल्ली में एक विशाल मंदिर होना चाहिए। और बाकी और छोटे छोटे मंदिर होने चाहिए, 12 मंदिर और होने चाहिए। लेकिन महाराज जी की कृपा से, अथक प्रयास से 15 मंदिर बन गए, छोटे छोटे। कितने बड़े बड़े मंदिर। और बेस और जो हमारा भक्त बीच नाम चलते हैं, ये अलग चल रहे हैं। प्रचार इसे कहते हैं, प्रचार सर। और तब भी देखो, इतना प्रचार करने के बावजूद भी अभी हम दिल्ली में ही हर जगह नहीं पहुंच पाए। ये सच्चाई है। ऐसे ऐसे अपार्टमेंट हैं कि जहां अभी लोग इस्कॉन को जानते ही नहीं, इतने प्रचार के बावजूद भी। सच है नहीं सच, कृष्ण प्रभु।
कि करोड़ों की संख्या में लोग हैं यहाँ पे, हम फिर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो गृहस्थ भक्त हैं, जो ब्रह्मचारी भक्त, चारों आसन के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ बताया है ना, कि चारों आसन में किसी भी आसन में रह करके आप भक्ति कर सकते हैं। और नियम का पालन, यहाँ जो श्लोक का है ना प्रार्थना में, एक जगह बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद जी ने बताया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है ना, रूप गोस्वामी का एक श्लोक है, किसको याद है? वाचो वेगा मनसो विरोध। ये श्लोक हमेशा आपको डेली पढ़ना चाहिए अपने मन में। ये उपदेशामृत के जितने भी श्लोक हैं ये भक्तों के लिए, भक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप जान लीजिए, उपदेशामृत रूप गोस्वामी के द्वारा रचित है ना, इसका एक एक श्लोक हम सबको याद रखना चाहिए और दिन में एक बार जरूर रिपीट करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये शिक्षा है कि आप इन जो 6 इंद्रियों के वेग को जो कंट्रोल कर लेता है वही अपने विश्व को क्या बना सकता है? शिष्य बना सकता है। हमारे प्रभुपाद जी ने दुनिया में शिष्य बना करके दिखा दिया। माने ये भी संभव है, अगर आप कर सके तो हर चीज़ क्या है? संभव है। तो उसमें बताया गया इसी अध्याय के इसी एक जगह प्रभु बताते हैं कि यदि हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेते हैं, तब चाहे हम किसी भी आश्रम में हों, हम चाहे वन में रहें, चाहे मंदिर में रहें, कहीं भी रहें, हमारी भक्ति कभी डिगेगी नहीं, क्योंकि इंद्रियां ही हैं जो हमारी भक्ति को क्या करती हैं? गिरा देती हैं। अगर आपका इंद्रियों पर कंट्रोल है तो चाहे आप मंदिर में रहें या मंदिर से बाहर रहें, आपकी भक्ति आगे बढ़ती रहेगी। अगर आप मंदिर में रह करके भी अगर आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं है तो नहीं है। तो इंद्रियों पर कंट्रोल करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का यही सबसे आसान क्या है? तरीका है। एक बड़ा सरल है सुनने में, लेकिन इंद्रियों पर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसका हमें प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए। तो प्रैक्टिस इट। इसलिए जो हमारी संस्था में जो सिस्टम बना गया है, मंगल आरती से लेकर के 9 बजे तक का जो कार्यक्रम है, उसके बाद सेवा दी जाती है। तो भक्ति मार्ग में 3 सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक होता है साधना, क्या? साधना। और दूसरा होता है सिद्धांत। तो साधना, सिद्धांत और सेवा, ये तीनों, ये 3 स याद रखिए। सिद्धांत, साधना, सिद्धांत और सेवा। आपकी साधना जितनी ही मजबूत होगी तभी होगी जब आप सिद्धांत में क्या होंगे? मजबूत होंगे। इसलिए सिद्धांत और साधना दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सिद्धांत मजबूत है, साधना मजबूत है, और साधना मजबूत है, सिद्धांत और मजबूत हो जाता है ना। साधना और सिद्धांत जो दोनों मजबूत होता है, फिर वो किसका मजबूत होता है? सेवा। तो भक्ति मार्ग में अगर 3 स आपने पकड़ लिया तो आपकी भक्ति कभी डिगेगी नहीं। ये हमारा प्रभुपाद जी का दिया हुआ सिद्धांत है। तो आप सब भक्तों से ये अनुरोध है कि ये जो जीवन है बहुत लिमिटेड है। हम सबको मनुष्य शरीर मिला हुआ है, जितना भी समय हो सके एक एक पल प्रभुपाद जी के लिए, चेतन महाप्रभु के संदेश को प्रचार के लिए हमें क्या करना चाहिए? लगाना चाहिए। यही प्रभुपाद जी ने करके दिखाया और उसका फल हम देख रहे हैं। हमारी देखा जाए तो हमारे इस्कॉन के भक्तों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये पूरे संसार को हमें इस आग से बचाना है ना। संसार दावा न लीड लोक, जो हम आरती करते हैं कि पूरा संसार अज्ञानता के अंधकार में आग में जल रहा है और हम ज्ञान के प्रकाश से इसके अंधकार को क्या करना है? दूर करना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें भक्ति योग का सिद्धांत दिया, इसको हमें खुद करना चाहिए और दूसरों को उपदेश
देना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अध्याय समाप्त हुआ है। तो अध्याय की समाप्ति पर कुछ शब्द होते हैं जो श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर हैं, उसे कहते हैं पुष्पिका। तो इसमें संस्कृत में ये लिखा हुआ है, इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम पंचम स्कंधे नाभिचरिते ऋषभावतारो नाम तृतीयोध्याय। तो प्रत्येक अध्याय के अंत में ये जो है कुछ शब्द तो सामान्य हैं और कुछ शब्द जो है बदलते हैं। तो इति श्रीमद् भागवते महापुराणे, जो श्रीमद् भागवत है ये महापुराण है। प्रत्येक अध्याय के अंत में हमें ये याद करना चाहिए कि ये क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण है। और फिर दूसरी विशेषता क्या है, पारमहंस्याम संहितायाम, ये परमहंसों की संहिता है। ये परम सामान्य व्यक्तियों की ये संहिता नहीं है, ये परमहंसों की संहिता है, जिसमें परमहंस लोग जो है आनंद लेते हैं और रस प्राप्त करते हैं। ये श्रीमद् भागवत वो चीज़ है। एक तो हंसों का स्थान होता है, दूसरा कौओं का स्थान होता है। जो कौओं की संहिता है, कूड़ा घर, कूड़ा कचरा जहाँ है वहाँ कौवे इकट्ठे होते हैं। और श्रीमद् भागवत जो है वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ हंस लोग, और हंस कैसे, परमहंस। परमहंस संहितायाम पंचम स्कंधे, तो पाँचवें स्कंध के प्रत्येक अध्याय के अंदर पंचम स्कंधे आता है। फिर है नाभि चरिते, महाराज नाभि का चरित्र। तो महाराज नाभि का चरित्र कई अध्यायों में चलता है। तो उसमें से भी ये ऋषभ अवतारो, ये जो अध्याय है ऋषभ अवतार का है। भगवान ऋषभ देव की अवतार का अध्याय है। ऋषभावतारो नाम तृतीयोध्याय। तो तीसरा अध्याय समाप्त हुआ है। तो आज के दिन जो है ये श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ है। तो प्रत्येक अध्याय के अंत में हमें श्रीमद् भागवत की महिमा पता चलती है और विषय वस्तु पता चलती है, और ये पता चलती है कि ये श्रीमद् भागवत जो है किन लोगों के लिए है। और प्रभुपाद ने जो है बहुत बड़ा ये जो है नियम बनाया है, हर मंदिर में श्रीमद् भागवत का जो है प्रवचन हो। एक श्लोक को जो है हम लोग जो शब्द दोहराते हैं, शब्दों का अर्थ समझते हैं, ये जो अध्ययन करना है श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक का, ये बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी कृपा है। प्रभुपाद ने प्रत्येक मंदिर बनाया, दूसरे मंदिरों में नहीं होता है। तो प्रभुपाद के मंदिरों की जो है ये विशेषता है कि हाँ, मंदिर जो बनाए गए हैं ये श्रीमद् भागवत सुनने के लिए बनाए गए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये बहुत ही आवश्यक सूचना है। परम पूजन गोपाल की गोस्वामी महाराज की। तो आप सबकी जानकारी के लिए हम लोग 27 अगस्त को गुरु महाराज जी का व्यास पूजा बड़े धूमधाम से दिल्ली में ही मनाएंगे। और प्लेटिनम जुबली महाराज के 75 साल वहाँ ये व्यास पूजा हम मनाएंगे। तो उसके लिए जो दीक्षित हैं और जो दीक्षा लेने वाले हैं वो भी व्यास पूजा ऑफरिंग लिख सकते हैं, अपनी ऑफरिंग। और आज लास्ट डेट है, अर्थात आज की रात 12 बजे के पहले तक आप दे सकते हैं। और जीके जी व्यास पूजा 108@gmail.com, ये हमारा जो नोटिस बोर्ड, जब आप प्रसाद लेने जाएंगे तो वहाँ नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ मिलेगा, आप डायरेक्ट भेज सकते हैं। और दूसरी सूचना है कि श्रील प्रभुपाद महाराज की, तो श्रील प्रभुपाद जी की भी व्यास पूजा की किताब छप रही है। उसके लिए भी जो ऑफरिंग अगर आप देना चाहते हैं तो 15 जुलाई इसका लास्ट डेट है। और इसका भी ईमेल आईडी नीचे लिखा मिलेगा, spvp.del@gmail.com। तो आप प्रभुपाद जी के लिए, गोपाल किंग गोस्वामी महाराज जी के लिए व्यास पूजा ऑफरिंग लिख सकते हैं। और प्रभु जी ने भी, जीतानंद प्रभु ने भी जो 8वां अध्याय है भगवान श्री 8वां अध्याय, हाँ 8वां अध्याय का आधा हिस्सा तक लिख लिया है। तो भगवान से प्रार्थना करते पूरा कंप्लीट करें तो हम लोग को पढ़ने के लिए श्री भगवान ने कहा, क्या कहा, इसके लिए पुस्तक खरीदनी पड़ेगी। हरे कृष्णा। ग्रंथराज सिंह भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की।
हरे कृष्णा, एक बार फिर